हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट पे 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेक ऑल असेसमेंट ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर है, तो ज़्यादा कुछ इधर उधर देखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये क्वेश्चन का ये आंसर है, ये आपको रट के जाना है। इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 यूनिट 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है PSIR की, इसलिए हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। यूनिट 1 में से हर साल सिर्फ यूनिट 1 में से ही हर साल आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और यूनिट 2 में से भी हर साल आप 3 से 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो टोटल आप अराउंड 8-9 क्वेश्चन तो ऐसे ही एक्सपेक्ट कर सकते हो सिर्फ इन 2 यूनिट्स में से। तो मतलब इसलिए ये दोनों यूनिट्स तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है और काफ़ी सारा पार्ट भी ये कवर करती है। अब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट जब भी हम पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले हम टर्म का मतलब समझते हैं। पोस्ट कॉलोनियल क्या है, कौन सी स्टेट हुई है जिसकी कोई भी कॉलोनियल पास, कोई कॉलोनियल हिस्ट्री रही होगी, वही स्टेट आएगी इसमें, इस पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट में। ठीक है, कोई भी ऐसी स्टेट जिसकी कोई भी ऐसी कॉलोनियल हिस्ट्री रही हो, कभी किसी ना किसी कंट्री ने इसको कॉलोनाइज़ किया हो, ऐसी स्टेट। तो ये सारी, अगर आपको पोस्ट कॉलोनियल स्टेट को समझना है तो आपको ऐसी स्टेट की नेचर को समझना पड़ेगा जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ बेसिकली हो गई, जिनकी कोई कॉलोनियल हिस्ट्री रही है। हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की कॉलोनियल हिस्ट्री रही है। अब आप ये भी कह सकते हो कि कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसी भी तो कई कंट्रीज़ हैं जिनका कॉलोनियल पास रहा है, बट हाँ वो कॉलोनाइज नहीं रही हैं, तो उनकी एक कॉलोनियल लेगेसी नहीं चलती आ रही है। इस वजह से इनको पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट में क्लासीफाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस कैटेगरी में पोस्ट कॉलोनियल स्टेट में कौन कौन से नेशन स्टेट्स आते हैं? एक तो है अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आ गया, एशिया आ गया, ये सारे नेशन स्टेट्स आ जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में देखते हैं, तो अगर हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की नेचर ऑफ स्टेट को एनालाइज करना है तो हमें 2 अप्रोचेस एनालाइज करनी पड़ती हैं जो कि पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट की बात करती हैं। ये 2 मेजर अप्रोचेस हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, एक है लिबरल पर्सपेक्टिव और एक है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। लिबरल पर्सपेक्टिव में क्या है? लिबरल पर्सपेक्टिव ये कहता है, जब भी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का नेचर ऑफ स्टेट को एनालाइज करते हैं तो हमें जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो कि स्कूल ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से बिलोंग करते हैं, उनको हमें स्टडी करना पड़ेगा। जो उनके एनालिसिस है उनको हमें देखना पड़ेगा। तो ये अप्रोच जो है बेसिकली 2 तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपेयर करती है। एक है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम और एक है आपका जो आपके नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है उसका पॉलिटिकल सिस्टम। अब इन दोनों वर्ल्ड्स का जब भी कंपैरिजन होगा तो ये किसी ना किसी बेसिस पर कंपैरिजन होगा। तो ये कंपैरिजन्स बेसिकली यहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर होते हैं। कोई पैरामीटर होता है ना असेस करने का, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर कंपैरिजन होता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन कौन से, किस तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बेसिस पर ये कंपैरिजन होगा? तो डेवलपमेंट्स ये हो सकते हैं जैसे कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कितना हो रखा है नेशन स्टेट में, कैपेसिटी क्या है नेशन स्टेट की, लेवल ऑफ डेमोक्रेसी क्या है इस स्टेट में, सिटीजन्स कितने एम्पावर्ड हैं इस स्टेट के। तो ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इनके बेसिस पे वेस्टर्न वर्ल्ड को नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ कंपेयर किया जाता है, उनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बेसिस पे, और ये सारी आपकी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ज़्यादातर स्टेट्स जो हैं वो अंडर डेवलप्ड ही नज़र आती हैं या फिर ट्रांजिशनल फेज़ में नज़र आती हैं। ट्रांजिशनल फेज़ मतलब कि काफ़ी अंडर डेवलप्ड थी बट अब धीरे धीरे डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं ये स्टेट्स। तो ये एक ट्रांजिशन फेज़ जो है वो नज़र आता है, और स्टेट जो है वो ज़्यादातर आपको ये दिखेंगी कि गवर्नेबिलिटी के क्राइसिस से अभी भी सफ़र कर रही हैं, मतलब गवर्न अच्छे से नहीं की जाती हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी चलते हैं, और जो भी स्टेट प्रोसेसेस अपना रही हैं उसमें काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल्स भी देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से स्टेट जो है वो सफ़र करती हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव है हमारा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ये एग्जामिन करता है कि कौन सी स्टेट जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू जो कि स्टेट के बाकी स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब कि एक स्टेट जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू उसके लोअर लेवल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसके कंपैरिजन में। मतलब कि स्टेट तो डेवलप दिखाई दे रही है बट
उसकी अगर आप लेवल ऑफ डेमोक्रेसी एनालाइज करोगे तो अच्छी नहीं है, सिटीजन ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेट जो है वो काफ़ी वीक है। तो उसके बेसिस पे मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव एनालाइज करते हैं कि कितना ज़्यादा स्टेट जो है वो डेवलप हो गई है, पर अपने नीचे के लोगों को और दबा रही है, अपने सिटीजन्स को दबा के रखती है। उस तरीके से मार्क्सिस्ट देखते हैं। तो डेवलप स्टेट क्या हो गई कि एक लेगेसी चलती आ रही है कॉलोनियल रूल की, जिसमें उन्होंने एक सेंट्रलाइज नोशन ऑफ अथॉरिटी इम्पोज करके रखी है। एक बंदा होगा, डिक्टेटर होगा, वो सब चीज़ें चला रहा होगा, और उनकी जो सोसाइटी होगी वो अंडर डेवलप्ड होगी। सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लॉइट करती है अपने नीचे के जो स्ट्रक्चर्स हैं। स्टेट डेवलप होकर अपने अंडर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रही है और उनको वीक बनाती है। तो ये जो प्रोग्रेस है ये आपको दो तरीके से दिखेगा। कॉलोनाइज कंट्रीज़ में ये प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं दिखेगी। कॉलोनियल आपकी जो नॉन कॉलोनियल कंट्री है उनमें आपको प्रोग्रेस अच्छी दिखेगी। ऑब्वियसली प्रोग्रेस के मामले में और प्रोग्रेस का जो पेस है, जो स्पीड है, वो वेस्ट के कंपैरेटिवली कॉलोनाइज कंट्री में काफ़ी कम ही रहेगा। तो ये एक टर्म निकल कर के आई थी, ओवर डेवलप्ड स्टेट। इसका मतलब ये है कि स्टेट जो है वो एक मिसमैच सा दिखाती है, कि मतलब सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर में काफ़ी मिसमैच चलता आता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देखी गई है, ओवर डेवलप स्टेट यहाँ पर टर्म यूज़ की है। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि ये दो अप्रोचेज़ हैं या दो पर्सपेक्टिव्स आप इसको कह सकते हो, कि जो कि पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट को एनालाइज करते हैं। कौन कौन से दो अप्रोचेज़ हैं या पर्सपेक्टिव है, एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव और एक लिबरल पर्सपेक्टिव हमने समझा है। और लिबरल पर्सपेक्टिव जो है वो पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट को एनालाइज करते हैं। किस बेसिस पे? डेमोक्रेसी के बेसिस पे, सिटीजन्स कितने एम्पावर्ड हैं, कैपेसिटी क्या है नेशन स्टेट्स की, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कितना हो रखा है स्टेट्स में। जबकि मार्क्सिस्ट स्कॉलर जो है वो एक ओवर डेवलप स्टेट का मॉडल लेकर के आते हैं और इसी के बेसिस पर वो पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट को एनालाइज करते हैं, जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर में कॉन्ग्रुएंसी का एक मिसमैच सा है, मतलब मिसमैच है सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर में, वो चीज़ देखने को मिलती है यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल ये था हमारा पोस्ट कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट में प्रॉपर बना हुआ आंसर है। एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये पढ़ के जाना है। और बाकी कोर्स डिटेल्स के लिए आप synopsisias.in की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कोर्स रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ से आप कोर्स परचेज़ भी कर सकते हैं। PSI और ऑप्शनल कोर्स बाय मी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर देंगे अपनी। ऑल राइट। और अब जो है थोड़ा सा स्पीड में हो जाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं उसमें एक एक ही टॉपिक्स हैं। तो जैसे ये वाली यूनिट्स थी, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, इसके सब टॉपिक्स काफ़ी सारे थे। अब यूनिट 3 से एक एक ही टॉपिक है, तो हम वो सिंगल टॉपिक कवर कर लेंगे फटाफट से। उसमें एक एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो वो हम कवर कर लेंगे। बट 1 एंड 2 यूनिट्स इनको प्लीज़ अच्छे से कर लेना। काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा भी दिया है अब, तो काफ़ी क्वेश्चन हर साल आते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।